ये देखें भाई, ये बेसिकली जेल है। देखो दरवाजे का साइज देख लें, और देख रहे हो आप लोग, ये मतलब इसमें लकड़ी यूज की गई है, एक्स्ट्रा स्टोन यूज किए गए, मतलब हाउ इज इट मेंटेन। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है फंडेड बाय नोरैड नॉर्वे। खतरनाक तो पे स्नो मैप स्लिप भी हो रहा हूँ, स्नोफॉल भी हो रही है, और लकीली कभी कभार नजर आते हैं हम। और डिस्कशन है हमारी जॉब वर्सेस बिजनेस। चले भाई बल्कि फोर्ट आ गए। फिर उसके बाद हम देंगे। इसमें गंदा गंदम स्टोर करके रखते थे। ये तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 बाई 6 स्क्वायर है। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और उसी के जरिए से निकालते। लेकर आए, मैं इनको दिखा दूं। ये देखें भाई, ये बेसिकली जेल है और जेल के नीचे कैदियों को रखा जाता था। ये देखें, ये बेसिकली हम ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जिंदान बना हुआ है यहाँ पे, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। और हमने लाउंज देख लिया, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखें भाई, ये इतने इतने दरवाजे देख रहे हो आप लोग। फर्स्ट जो है ये कलरफुल ड्रेस, ये स्टफ जो है ये चाइनीज सिल्क है। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह फेस्टिवल या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। एक किस्म की दरबारी लिबास होती थी। सेकंड जो है इस वक्त की आम खवातीन की लिबास, खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मार्कोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है देयर इज द फाइन शिप, वो एक रॉयल गाउन है, उसके ऊपर जो डिजाइन्स बना दी गई हैं वो कश्मीरी लैंग्वेज में सेकंड 1550 का है। फ्रेंच लैंग्वेज में इज क्वाइट फैमिलियर विद मॉडर्न मैप आल्सो। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है, इंग्लिश लैंग्वेज। और विंटर रूम्स के साथ लाजमन स्टोरेज रखते थे ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। नॉर्दर्न एरियाज के बेशतर इलाकों में आज भी एक ही फसल होता है, तो हम ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन स्पाइसेस को भी ड्राई करते हैं। उन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ कोने में भी है, इनमें ड्राई फ्रूट्स रखते थे। और यहाँ पे ये नीचे की तरफ जो बंकर नजर आ रही है, ये ट्रेजर पिट होती थी, इसमें कीमती अशिया जेवर रखे जाते थे। और ये कलीन जो है ये 100 साल से ज्यादा पुरानी कारपेट है। ये देखो दरवाजे का साइज देख लें, और देख रहे हो आप लोग, ये देखो दरवाजे का साइज। बंदे को यहाँ से झुक के जाना पड़ता है, ठीक है ना, ये सीन है। तो कुछ चाइना काशगर सलाई की चीजें हैं, लेकिन अमूमन इन पहाड़ी इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ये नरम पत्थरों को तराश के बनाई ये हांडियां हैं। इन जैसा हांडियों को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे, और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूअस रहती थी। बिल्डिंग की मिट्टी की छत और सफेद खिड़कियां नजर आ रही हैं। दैट वन इज न्यू पैलेस। करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको अगले कमरे में दिखा दूंगा। You talked about the maintenance of this fort. Around 90% is original and 5 to 10% is maintenance. So how does it? मतलब इसमें लकड़ी यूज की गई है, एक्स्ट्रा स्टोन यूज किए गए, मतलब हाउ इज इट मेंटेन। 80% लकड़ी मैंने कहा था, ठीक है। तकरीबन 95% लकड़ी रिप्लेस की गई, खराब हो गई थी या टूट गई थी। ओके, बाकी एज इट इज ओरिजिनल। बाकी एज इट इज ओरिजिनल है, ठीक है। इसके प्लास्टर सारे दोबारा हो चुके हैं। अच्छा, प्लास्टर्स इसलिए दोबारा हो चुके थे कि उस वक्त जब खाली थी उस वक्त लोगों ने अपने नाम तासुरात लिखकर इसको अंदर से खराब किया था। सो दे डिसाइडेड रिमूव द प्लास्टर्स। अच्छा, सारे प्लास्टर। ये देखें भाई, ये कारपेट है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है फंडेड बाय नोरैड नॉर्वे। तो डिफरेंट जगहों से फंडिंग्स आई है, डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने फंड किया है इंटरनेशनली। विद इन हमें जो पता लगा, फ्रेंच है, नॉर्वे है, यूरोप है, यूएस, आई थिंक यूएसएसआर मतलब रशिया साइड ने भी फंड किया है, क्योंकि ज़ाहिर इट वाज मेजरली डिस्टॉर्टेड दिस फोर्ट। तो उसको वापसी रीइंस्टिगेट करने के लिए, अपनी जगह पे रखने के लिए उसके ऊपर जो है वापसी मुरम्मत की गई है। एंड yes, now it's being restored and the majority of the share is contributed by this Aga Khan community, Prince Aga Khan. So yeah, bhai ye tha fort ka overall tour, and if you have any questions regarding it you can drop the questions in the comments as well. सही, एक चीज आखिरी रह गई थी निकलते हुए, ये तोपे हुंजा, खतरनाक तोपे। ये जो है इसका वो निशान है, हाँ, बिल्कुल सीधा जा रहा है, डायरेक्ट जो है ना ये सीधा जा रहा है आगे, पार फट जाएगा। ये देखें भाई, ये बेसिकली this cannon was manufactured in around 1869 during the reign of Mir Hasan Khan and the command of Wazir Rasulullah by acquiring service of gunmakers of Badakhshan through a successful negotiation. पूरी डिटेल लिखी हुई है भाई। पहले ज़माने में बेसिकली कैनन्स इस तरीके से यूज़ होते थे भाई, तोपें जिसको बोलते हैं, देख रहे हो ये यहाँ से ओपन होता है और इसमें जो है चीज़ें वगैरह ऐड हो गए, देन फिर साइड चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हुआ वाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां, फिर धुआं
धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना। गाइस बहुत क्रेजी है यार यहाँ पे। स्नो, मैं स्लिप भी हो रहा हूँ, स्नोफॉल भी हो रही है। देखें, ये देखें, स्नोफॉल भी हो रही है यहाँ पे। स्नोफॉल हो रही है तो आवाज आ रही होगी ओलों की, ओले गिर रहे हैं इधर। अल्लाह अल्लाह अकबर। चल रहे हैं तो ठहरे अब कराची से है नहीं कुछ, यहीं के कराची से रावलपिंडी के, पिंडी से हैं। अच्छा 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 अच्छा। कब से कितना सा होगा, कितना सा होगा? हमने इधर यहाँ पर महीना हो गया। महीना हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। यहीं पर होते हो? अच्छा, काम वाम सेट चल रहा है? हाँ से चल रहे आजकल काम नहीं है, नहीं काम क्यों? आजकल तो इस चीज़ में तो बड़ी पब्लिक आती होगी। हमारा काम नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कब से ही काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन तीसरा साल है। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं फ्लावर का काम करता था। अच्छा, वो अच्छा ना यार फ्लावर का काम, ये तो कंटिन्यू करो उसको। क्या यहाँ पर तो इतने सारे लोग आते हैं, खाने पीने का आइटम लगाओ यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अच्छा ना यार, थोड़ा क्या ख्याल है? अभी अगले साल इस तरह के हाँ ना, पढ़ाई वढ़ाई करिए, पढ़ाई वढ़ाई की आपने? नहीं प्राइवेट स्टडी नहीं, स्टडी नहीं की। ये मैंने भाई है, ये पढ़ाई क्या कर रहा है? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़े? दूसरी में, सेकंड में? पढ़ाई बढ़ाओ, पढ़ाई लाजमी है। मैं बहुत अपनी बात जरूरी, कर रहा बहुत हूँ। जरूरी पढ़ाई। बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने बहुत गुर्बत गुजारी है, बहुत किराए के मकान में, फिर पढ़ाई करी मैंने। तो क्या नाचो मैं? पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई करी, फिर अपना जो वो जॉब हुई, फिर पैसा आया, फिर घर लिया माशाल्लाह। ओ भाई धीरे धीरे अपना ना, तो ये कि पढ़ाई बहुत लाजमी है। ठीक है बहुत बेटा? जरूरी है। पढ़ाई करनी है। चलो, थैंक यू। हाँ भाई, तो हम आए हुए हैं ईगल नेस्ट व्यू पे और बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे। बैकग्राउंड में पूरा हुंजा हमें दिख रहा है और थोड़ी सी आज का जो टॉपिक है उसकी जो डिस्कशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। और डिस्कशन है हमारी जॉब वर्सेस बिजनेस के विच थिंग टू बी फेवर्ड और किसके क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो ज़रा पूछते हैं डैड से कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस देखिए, है, क्या सबसे पहले चीज़ें तो हैं? मैं कहूँगा जॉब वर्सेस बिजनेस। बिजनेस में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, जॉब एक सर्टन लिमिटेड आपकी इनकम है। ठीक है, अच्छा, लकीली मैंने दोनों काम किए हैं। सही है, ऑलमोस्ट मैंने 24 इयर्स बैंक में जॉब की, इससे पहले भी काफ़ी अपना जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने जो काफ़ी सारे बिजनेस किए, लाइक ज्वेलरी मैंने सेल की, इसके अलावा होममेड फूड सेल किया, इसके अलावा काफ़ी सारे जो है वो मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप्स आपने लेते गए। ठीक है। अच्छा, मेरा ठीक है। ऐसा था, फिर मैंने 2019 में स्टार्ट लिया। मैंने सोचा कि अब बैंक की जॉब छोड़ देनी है, सही है, तो मैंने स्टार्ट लिया प्रॉपर्टी से, और ये सही। बहुत अच्छी फील्ड है और ठीक है। इसमें अर्निंग भी अच्छी है, और एक तो मुझे काफ़ी शौक भी था ठीक ये है, प्रॉपर्टी काम करने का। सही है। तो ये देखें, मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्टार्टअप्स लेना, और देखो स्टार्टअप ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल और फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। ठीक है, तो अच्छा, जॉब के क्या साइड बैक से क्या नुकसान आते हैं? देखिए, जॉब में एक तो आप जो भी काम कर रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, उसमें आप लिटिल इनकम है। कितनी होगी आपकी सैलरी? 50,000, लाख, आजकल के हिसाब से महंगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। यानी आप टाइम दे रहे हैं और उसके जो बेनिफिट जा रहा है वो एक्चुअल पीछे जो आपका जो ओनर है उसी या के पास जो जा रहा है। boss ठीक है, उसके, और यही इसकी- चीज़ अगर हम इसको व्हाई वी चूज बिजनेस ओवर जॉब, मतलब देखिए, बिजनेस में क्या ऐसे सिंपल फायदे सी हैं? बात मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आपके पास लिटिल इन्वेस्टमेंट है तो आप हम्म, रेडी लगा के भी बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल करें। ऐसा ही है। ग्रेजुअली आप बहुत सारी आपने देखे स्टूडेंट बिरयानी ऐसा वगैरह ही है। एक का- जी, बिल्कुल जी, ऐसा ही। एट द एंड काम आपका है, हम्म। एट द एंड काम आपका खुद का है, आप उसको ओन करते हो, आपकी ओनरशिप है। छोटा काम है, वो बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जो है वो एक अच्छे ह्यूज बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एट द एंड इट्स योर वर्क, और आप किसी के लिए मुलाजिम नहीं हो, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, किसी के लिए आप जो है वो आपके लिए कोई सैलरी जैसा ड्रग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक यानी है, जितनी आपने मेहनत की उसकी अर्निंग उस रिटर्न 100% आपका है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि इसी निस्बत जॉब में देखें तो आप पूरे महीने जॉब करेंगे और आपके हाथ में जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये आपके हाथ में होती है। हाँ तो बिल्कुल। इस तो तरह से- जॉब अप्रोच बहुत लिमिटेड है। काफ़ी लोग प्रेफर भी करते हैं, काफ़ी लोग जो डरते हैं, जो रिस्क फ्री लोग होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो बोलते हैं यार खैर हम फैमिली चल रही है ना, हम 50,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में चल रहे हैं ना, हम क्यों रिस्क लें।
तो भाई रिस्क टेकर बने। दुनिया में बहुत ऐसे चैलेंजेस आएंगे आगे, तो उस वक्त आपको फैसला करना होगा और रिस्क लेने पर रिस्क लेना होगा, और फिर बिजनेस आपका जो है एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है, वेयर एज जॉब ये चीज़ नहीं कर पाती। और यंगस्टर्स को मैं एडवाइस करूँगा, ये बिल्कुल देखें वीडियो क्लिप और इसको आगे शेयर करें। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको जो बिल्कुल चूज़ ऐसा करना ही है कि आइदर जॉब और बिल्कुल। बिजनेस तो भाई इज द बेस्ट। बिल्कुल, तो ये यूजफुल टिप थी फॉर दिस, ठीक है, थैंक यू।